गुरु नानक देव जी नूं भाई मरदाना जी कहन लगे कि गुरु जी मक्के मदीने चलीए। तां गुणां दी खान श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाने दी गल मन लई ते कहा, चलो तुहाडा ही हुक्म सही, चलो मक्का मदीना ही चलदे हां। फिर श्री गुरु नानक देव जी अते भाई मरदाना जी अरब विच मक्का चले गए। मक्का मुसलमानां दा पवित्र स्थान है। गुरु जी ने बंबई दे नेड़े एक छोटे जिहे बंदरगाह सूरत दी यात्रा कीती। उत्थों गुरु नानक देव जी अते भाई मरदाना जी एक समुंदर जहाज विच बैठ गए। कुछ हफ्तियां बाद वो मक्का पहुंचे। पातशाह ने मरदाने नूं कहा कि मरदानिया मक्के विच मुसलमानां तो इलावा होर किसे नूं जाण दी इजाजत नहीं है। उत्थे सिर्फ मुसलमान जा सकदा है। पहला आपां नूं उस तरह दे कपड़े धारण करने पैणगे। गुरु नानक साहिब दखण देश लंघ के जिसनूं पखड़ देश कहंदे हन, भाव उस इलाके विच जंगल ही जंगल, पखड़े ही पखड़े हन। पातशाह उत्थों गुजर के मक्के दे रस्ते पै गए। पहला सतगुर ने उस तरह दा पेख बनाया, क्योंकि जिस तरह दा देश उदां दा पेख फिर धारण करना पैंदा है। गुरु नानक साहिब ने भाई मरदाना जी नूं कहा कि जदों थक गए तां दस दिओ। उत्थे मुल्तान शहर दे कुछ हाजी मिल गए ते ओ श्री गुरु नानक देव महाराज ते भाई मरदाना जी नूं पुछण लगे, तुसीं कित्थों आए हो? तां पातशाह ने कहा, हां भाई, असीं भी मक्के चले हां। तां ओ गल्ली बाती पुछदे, तुहानूं पहली वारी वेख्या है, अगे कदे नहीं वेख्या। तुसीं किहड़े देश तो आए हो? तां पातशाह ने कहा, भाई असीं बेगमपुरा तो आए हां, जिथे कोई गम नहीं है, गम तो रहत रहीदा है। वो बहुत हैरान होए ते सोचण लगे, चलो होना कोई बेगमपुरा। भगती वाले उस देश विच रहिंदे जिथे उन्हां नूं कोई खौफ, कोई डर नहीं हुंदा अते साध संगत जी जिहड़े रब नाल जुड़ जांदे, पहली गल उन्हां नाल कोई धोखा नहीं कर सकदा। दूजी गल, उन्हां नूं कोई धोखा नहीं लगदा। ना वो किसे नूं कोई खता दिंदे ने, ना कोई उन्हां नाल खता करदा है। फिर वो मुल्तान दे हाजी गुरु नानक देव महाराज जी नूं पुछदे, ये जिहड़ी चोले विच पोथी पाई है, इस विच की लिखिया है? पातशाह ने कहा, भाई दसांगे इस दे विच की लिखिया है, कोई गल नहीं, ये भी दसांगे। चलदियां चलदियां रात पै गई। खाने दा भी प्रबंध करना सी। पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज अते भाई मरदाना जी ओ मुल्तान दे हाजियां नाल एक जगह ते रात ठहर गए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज वास्ते भाई मरदाना जी ने चटाई मसला वछान दिता ते गुरु जी उसते आराम करन लग गए। फिर पातशाह ने कहा, मरदानिया, मैनू भुख नहीं है, तैनू कोई भोजन चाहिदा है, तू कोई रुखा मिस्सा भोजन छक ला, पर याद रखी इन्हां वाला बनिया भोजन इन्हां नाल ना खावी। ना वो भोजन गुरु साहिब ने खाना सी, ना वो भाई मरदाने नू खाण देना सी। जदों उन्हां वाला भोजन ना खादा ते अपने चोले विचों चौल कढ के विच खंड मिला के रुखा मिस्सा भोजन छक लिया ते वो हाजी फिर ईरखा करन लग गए कि भाई ये तां साडे नाल मिलदे जुलदे नहीं हन। ये जिहड़ा चटाई वछा के इन्हां दा कोई गुरु, कोई मुर्शिद बैठा है, इन्हें तां भोजन छकिया ही नहीं। इस तरह फिर उन्हां हाजियां विच ईरखा आ गई ते कहण लगे कि ये तां साडे विच रलदे नहीं, ये कोई होर ही लगदे ने। फिर वो भाई मरदाने नूं पुछदे, ये जिसदे लई तू चटाई वछा के इन्ना सत्कार करदा है, ये कोई तेरा मुर्शिद है, ये कोई तेरा पीर है? भाई मरदाने ने कहा, हां जी, ये तां पीरां दा पीर है। वो हाजी पुछदे, फिर इन्हां दा नाम की है? मरदाने ने कहा, इन्हां दा नाम धन हजरत गुरु नानक साहिब है। वो नाम सुन के थोड़ा शक विच गए, मुसलमानां दा नाम नानक नहीं हुंदा, ये किस तरह दा नाम रखिया है? वो हुण ईरखा ते शक विच सन। फिर वो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे कोल आके बैठ गए। वो पातशाह नूं आके पुछदे, होर फिर बेगमपुरे देश वालिओ, ये जिहड़ी तुहाडे कोल पोथी है, इस दे बारे जरूर सानू दसना करो।
फिर गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, भाई बहुतियां गल्लां के करनियां ने, तुसी पुछ के की लेना है। बस इन्नी गल याद रखो, रब दी बंदगी करया करो। वो कहन लगे, गल तां तुहाडी सही है, पर ये जो किताब तुहाडे कोल है, जिसनू तुसी हुण पढ़न लग गए हो, इस दे विच की लिखिया है? सानू तां लगदा इस विच मैनू किसे होर धर्म दे बारे लिखिया है। गुरु नानक देव पातशाह ने कहा, भाई बहुतियां गल्लां विच कुछ नहीं रखिया, सारियां तत्व वालियां गल्लां दी सार बंदगी है। हुण जदों काजी बहाउद्दीन आया, वो कोई आम बंदा नहीं है, वो काजी है, वो बहुत पढ़िया लिखिया है, वो सारे काजियां नालों श्रेष्ठ है। वो हुण पातशाह नाल बचन करदा है। पातशाह हुण उस नाल विचार करन लगे। पातशाह ने उस दे नाल विचार कीती, ਜਿਹੜਾ आम नहीं है, ਜਿਹੜਾ पहुंचिया होया है, जिसनू समझाउण ते सैकड़ियां ते प्रभाव पै सकदा है। जदों गुरु नानक देव पातशाह ने उस ग्रंथ पोथी दा प्रकाश उन्हां सामने कीता तां ਉਹ बहाउद्दीन वेख के हैरान हुंदा है ते कहंदा है, इस विच तां कुरान शरीफ दा पाठ नहीं लिखिया, पर इस दे विच तां किसे होर ही भाषा विच लिखिया है। पातशाह नूं कहण लगा, मैनू ये ग्रंथ पढ़ के सुनाओ, की लिखिया इस दे विच। पातशाह कहंदे, किसे भी धर्म दा ग्रंथ झूठा नहीं है, झूठा वो है जो ना विचारे, भाई जो विचार ना करे वो झूठा है। नाल ही पातशाह ने बचन कहे, सारे ग्रंथां दा तत्सार है खुदा दी बंदगी। उस रब उस खुदा दी बंदगी नाल ही छुटकारा होना है। काजी बहाउद्दीन सुन के धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दी मुबारक रसना तो निहाल हो गया। उसनू दोने चीज़ां परतख मिलियां, सुनन लई भी ते दर्शन करन लई भी। काजी बहाउद्दीन दे अंदर पीर बनन दा, ज्ञान होण दा हंकार सी। गुरु नानक देव महाराज जी नू सुन के निहाल तां होया, पर अंदरों हौमे नू, हंकार नू मार नहीं सकिया। इस तरह गल्लां करदे करदे रात पै चुकी सी। आपो अपनी जगह ते सौ गए। काजी बहाउद्दीन सारी रात सोचदा रहा कि ये तां बहुत ज्ञान वाले साधु हन, इन्हां नूं तां इलम बहुत है, पर इन्हां ने एक भी गल कुरान शरीफ दी नहीं कीती। मैनू शक है ये मुसलमान नहीं है। फिर बहाउद्दीन हौमे विच शक करदा रहा। इसे तरह लोग आपो अपने धर्मां दा अहंकार करदे हन ते अकाल पुरख दी किरपा तो सखणे रह जांदे हन। ਉਹ बहाउद्दीन कहन लगा, महाराज काबे जाण लई इलम आउणा चाहीदा है। जे तुहानू इलम आउंदे होए तां तुसी जा सकदे हो। फिर गुरु नानक साहिब ने बड़ी निमरता नाल उसनू कहा कि भाई मैनू तां इलम नहीं आउंदा, तू इस तरह कर, सानू भी नाल लै चल जिथे इन्हां नू लैके चलिया है। बहाउद्दीन होर अहंकार विच आ गया ते कहन लगा, महाराज साडा ते तुहाडा कोई साथ नहीं, असी नहीं लेके जा सकदे तुहानू नाल। पातशाह मर्दाने नू कहन लगे कि मैं हुण तेरे नाल किवें जा सकदा हां, मैनू इत्थे सारे हिंदू समझणगे। फिर भाई मर्दाना कहन लगा, महाराज दुनिया दी कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुहानू काबे जाण तो रोक सके, तुसी तां इस सृष्टि दे मालक हो। वो गल वखरी है, ये अनजान लोग नहीं समझ सकते। जगत दे मालक गुरु नानक साहिब ये सुन के कहन लगे, मर्दानिया तू बहुत कुछ बुझ गया है, हुण तेरे ते साडे विच कोई भेत नहीं रहा। चल फिर उस वड्डे दी उस्तत करिए, उस काबे दे मालक रब ने ही दर्शन करवाने हन। गुरु नानक साहिब ने मर्दाने नू कहा, चल फिर चलिए। मर्दाने ने कहा, महाराज आपां किवें चलांगे? पातशाह ने कहा, मर्दानिया नेत्र बंद कर ते आख, इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिब भंग गुर प्रसाद। इस तरह फिर गुरु नानक साहिब ने 5 को बार जाप करवाया ते कहा, मर्दानिया अखां खोल। अखां खोलदे ही महाराज ते भाई मर्दाना मक्का पहुंच गए। बहाउद्दीन नू हजे 2 दिन लगने ने, पातशाह 2 दिन पहला ही पहुंच गए। फिर जदों दीन दुनिया दे मालक धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ते भाई मर्दाना काबे पहुंचे
ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਉਦੀਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧੂ ਹਨ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਾਬਾ ਵੱਲ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਾਉਦੀਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਾਬਾ ਵੱਲ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਗ ਪਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਬੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ, ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਦੀਨਾ ਅਤੇ ਬਗਦਾਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਗਦਾਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਤ ਬਹਿਲੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਬਹਿਲੋਲ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਸਵੈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹਿਲੋਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।